हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने रिक्सिया कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने उसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, ऑलमोस्ट हमारा रिक्सिया कंप्लीट हो चुका था। देन हमने उसका लाइफ साइकिल पढ़ा था। आज हम न्यू जीनस से स्टार्ट करेंगे, न्यू जेनेरा, जिसका नाम है मार्केंशिया। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये दोनों ही मेंबर किसके हैं? मार्केंसिएसी, मार्केंसिया से बिलोंग करेगा, मतलब मार्केंसिएसी फैमिली से, और रिक्सिया रिक्सिएसी, लेकिन दोनों ही फैमिली एक ऑर्डर मार्केंसियल से बिलोंग करती हैं। सो इनका जो क्लासिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन बस फैमिली जो है वहाँ पर रिक्सिएसी और यहाँ पर मार्केंसिएसी, एंड जीनस मार्केंसिया, एंड देन वहाँ रिक्सिया। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने पढ़ा है, ब्रायोफाइटा किस किंगडम से बिलोंग करता है? प्लांटी। सब किंगडम क्रिप्टोगैम। डिवीजन ब्रायोफाइटा। क्लास हिपेटिकोप्सिडा। ऑर्डर मार्केंसिएल्स, जिसके दो मेंबर हैं, एक हम पढ़ चुके हैं रिक्सिया, अब सेकंड वाला पढ़ रहे हैं मार्केंसिया। फैमिली मार्केंसिएसी, जीनस मार्केंसिया। सो ये क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल रिक्सिया से कंपीट करते हुए पढ़ना है, जस्ट बिकॉज आपको दोनों का याद होएगा और ईजी वे में लर्न रहेगा। चलिए, अब जैसा कि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस पे उगते हैं, यानी कि जहाँ पर ठंडी जगह हो, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, इन्हें मॉइस्चर ज़्यादा मिले, जहाँ पानी हो, वहाँ पर सारे ही ब्रायोफाइट्स अपनी ग्रोथ पसंद करते हैं या वहाँ पर उगना पसंद करते हैं। सो हम मार्केंसिया का हैबिटाट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केंसिया भी मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस, नम और छायादार स्थानों पर उगना पसंद करता है। ये भी रेनी सीजन के बाद, क्योंकि रेनी सीजन के बाद क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट हर जगह आपको मोस्ट ऑफ मिलने लग जाता है, इसलिए मार्केंशिया भी आपको रेनी सीजन के बाद में ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर रेनी सीजन के बाद पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं कि मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस में कहाँ कहाँ, तो जितने भी वेट ओपन वुडलैंड्स हैं, यानी कि जहाँ पर भी पानी है, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स के किनारे, वुड रॉक्स या सेडेड स्टब रॉक्स, यानी कि टोटल आपको इतना याद रखना है कि जहाँ भी वाटर है वहाँ पर ये मिलता है। जैसे कि आप उत्तराखंड बाजू जाइए, उत्तराखंड में आपको मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा मिलता है, या हिमालयाज़ बाजू जाइए, वहाँ पर आपको मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस में मिलते हैं। अब एक चीज़ ये है कि टोटल 65 मार्केंसिया की 65 स्पीसीज़ को रिकॉर्ड किया जा चुका है, यानी कि कितने डिस्कवर हो चुकी हैं? 65, जिनमें से इंडिया में 11 स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करती है। कि इंडिया के अंदर हमारे पास कितनी स्पीसीज़ है मार्केंसिया की? 11, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि रिपोर्टेड कितनी है? 6। सो 65 ऑल ओवर द वर्ल्ड 65 है। इंडिया में 11 स्पीसीज़ होने का दावा किया जाता है कि मार्केंसिया की अगर हम देखें तो 11 स्पीसीज़ मिलेंगी, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 को रिपोर्ट किया गया है। मोस्ट ऑफ जो इंडिया में हमें मार्केंसिया मिलता है वो मिलता है वेस्टर्न हिमालयाज़ में, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस है। तो जो मोस्ट ऑफ मार्केंसिया हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज से रिपोर्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो एक मेन मार्केंशिया रिपोर्ट किया गया है उसका नाम है मार्केंशिया पॉलीमोर्फा। सो मार्केंशिया पॉलीमोर्फा इंडिया की स्पीसीज है। अब ये मार्केंशिया पॉलीमोर्फा की एक खासियत और है, वो खासियत ये है कि जब फॉरेस्ट फायर हो जाती है, यानी कि जब जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लगने के बाद में जो जगह बचती है, जैसे कि जब जंगल में आग लगेगी तो सारे प्लांट मोस्ट ऑफ जल जाएंगे। प्लांट के मोस्ट ऑफ जलने के बाद में वहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपको अब बड़े बड़े प्लांट्स नहीं मिलेंगे। जितने भी एनजीओ थे, जिम्नो थे, वो सारे जल चुके हैं। अब वहाँ पर जो सॉइल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड मिलेगी। अब वहाँ पे ना कोई सीड जर्मिनेट हुआ होगा, तो सबसे पहले जहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो जाती है, यानी कि जहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है, वहाँ पर आपको मार्केंशिया पॉलीमोर्फा मिलता है। क्यों? इसका रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर नाइट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है, यानी कि नाइट्रोजन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। सो आपको इतना याद रखना है, सिर्फ इसमें
कि जब फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो उसके बाद में मोस्ट ऑफ मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा मिलता है, जो कि इंडियन स्पीसीज है मार्केंशिया की, जिसे मोस्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय से रिपोर्ट किया गया। 11 में से 6 को रिपोर्ट किया गया है, और ये मोस्ट ऑफ कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस पे, और वेस्टर्न हिमालय भी ऐसा ही है। सो इसके अलावा जो इंडियन स्पीसीज हैं उनका नाम है मार्केंशिया पाल्मेटा, मार्केंशिया इंडिका, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया पाल्मेटा एंड मार्केंशिया इंडिका। ये सब इंडियन स्पीसीज हैं, यानी कि इंडिया में रिपोर्टेड की गई हैं मार्केंशिया की स्पीसीज। सो अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मार्केंशिया का अगर स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी कि जब मार्केंशिया को देखा जाता है, तब अगर हम किसी भी ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो हमने उसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स का थैलस कैसा होता है, मोस्ट ऑफ कैसा होगा, लोब्ड होगा, यानी कि आपको लोब मिलेंगी उसके अंदर, वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस होगी, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। मोस्ट ऑफ जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं वो इसी तरह से आपको मिलते हैं। क्या क्या मिलेगा, वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस, ठीक है, इसकी भी वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस मिलेगी, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड प्रोस्ट्रेट थैलस मिलेगा। सो अगर हम मार्केंशिया की बात करें, जब आपने रिक्सिया पढ़ा था तो उसके अंदर भी आपने क्या देखा था, डॉर्सी वेंट्रल था, वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस थी, और आपको इस तरह से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड मिल रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यानी कि ये जो दो थैलस की पिक्चर्स दिख रही हैं, ये है इसकी डॉर्सल सरफेस और ये है इसकी वेंट्रल सरफेस। ये मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिनोट कर रही हूँ, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मार्केंशिया है उसका थैलस एज अ ब्रायोफाइट, लोअर ब्रायोफाइट की तरह ही कैसा होता है, लोब्ड होगा। ये आपको लोब्स दिख रही हैं यहाँ पर, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, ये देखिए डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ठीक है। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस होगी, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। फोर्थ पॉइंट, जैसे रिक्सिया में एपिकल नोच थी यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होकर जो जा रहा था तो इनके किनारों पर एपिकल नोच थी जो कि ग्रोइंग पॉइंट था, वैसे ही मार्केंशिया में भी एपिकल नोच, ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब एक और पॉइंट कि इनके अंदर मिड रिब प्रेजेंट होती है, मिड रिब यानी कि एक बीच में सेंट्रल में लाइन होती है। तो ये देखिए डॉर्सल सरफेस पे ये मिड रिब है, और ये रही वेंट्रल सरफेस पे। डॉर्सल सरफेस पे ये ग्रूव की फॉर्म में, यानी कि खांच की तरह दिखाई देती है, और वेंट्रल सरफेस पे ये उभार की तरह इस तरह से दिखाई देती है, रिजिस की फॉर्म में। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पर क्या क्या मिलता है, यानी कि मार्केंशिया की डॉर्सल सरफेस को हम कैसे डिनोट करें। तो मार्केंशिया की डॉर्सल सरफेस, इसको देखते हुए चलना आप, लोब्ड है, ओके, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, मिड रिब प्रेजेंट है, गैमा, गैमा क्या होते हैं, गैमा इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, गैमा प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैमा कप, ये हैं जो आपको ये इस तरह से दिख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये है गैमा कप, गैमा कप प्रेजेंट होते हैं, ओके, जिनके अंदर गैमी बनते हैं या गैमा बनते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं आगे। उसके बाद में ये मिड रिब प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको जो ये छोटे छोटे से पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर पोर्स हैं। कौन से पोर्स, जैसे कि रिक्सिया में हमने पढ़ा था एयर पोर्स, ठीक है, उसके अंदर एयर पोर्स कैसे बने थे, डिसकंटिन्यूस एपिडर्मिस से, यानी कि एपिडर्मिस डिसकंटिन्यूस थी और नीचे साइड जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट थे वो डिसकंटिन्यूस थे। तो एयर पोर एयर चैम्बर से कनेक्ट होके इस तरह से पूरा एयर पोर एयर चैम्बर बना रहे थे। इसी तरह से मार्केंशिया में भी आपको इसकी डॉर्सल सरफेस पे ये छोटे छोटे जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर कैसे होते हैं, पॉलीगोनल, यानी कि जो गोनल होते हैं, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, इस तरह से ये पॉलीगोनल शेप में होते हैं। ये पॉलीगोनल शेप क्या डिनोट करे, जो छोटे छोटे हैं ये पॉलीगोनल होंगे, और ये डिनोट करते हैं कि ये सारे ही एयर पोर्स हैं। इनके सेंटर में एक छोटा सा पोर होता है, यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरह से एयर पोर मिलते हैं। इनके सेंटर में यहाँ पर एक छोटा सा पोर होगा जो कि क्या काम करेगा, जिसका मेन काम होता है एयर को, मतलब गैसेस का एक्सचेंज करना। सो ये इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, जो कि चारों तरफ से इस तरह से इसको सेल्स कवर करके रखती हैं।
जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इस तरह आपको समझाने के लिए कि ये जो छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या हैं। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर एयर पोर्स हैं जो कि पॉलीगोनल शेप के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम क्या है, एयर चैम्बर से कनेक्ट होंगे और गैसेस का एक्सचेंज करना। क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर। ओके, अब ये जो गैमा कप है, इन गैमा कप के अंदर गैमी बनते हैं। सो इस तरह से इसका डॉर्सल सरफेस कंप्लीट होता है। जब हम इसके वेंट्रल सरफेस की तरफ चलते हैं तो जैसा कि हमने रिक्सिया के अंदर पढ़ा था कि रिक्सिया में भी आपको क्या मिल रहा था, स्केल्स और राइजोइड्स मिल रहे थे वेंट्रल सरफेस पे, वैसे ही इसके अंदर भी फर्स्ट चीज यहाँ पर जो मिडरिब थी, जो डॉर्सल सरफेस पे मिडरिब होती है, वो खांच की फॉर्म में यानी कि अंदर साइड ऐसे दिखाई देगी एक ग्रूव की फॉर्म में। जब हम इसकी वेंट्रल सरफेस देखते हैं तो वो उभार की फॉर्म में, रिजिस की फॉर्म में दिखाई देती है। ये देखिए आपको उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है इसकी मिडरिब। अब जैसे कि हमने रिक्सिया में पढ़ा था कि इसमें भी हमें क्या क्या मिल रहे थे, स्केल्स और राइजॉइड्स। एक बार रिक्सिया को रिकॉल कीजिए, रिक्सिया में राइजॉइड्स कहाँ मिल रहे थे, रिक्सिया में भी राइजॉइड्स ये जो मिडरिब थी इसके ऊपर मिल रहे थे, जो कि दो तरह के थे, लिग्यूलेटेड और स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो राइजॉइड्स हैं इसके ऊपर मिलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या था रिक्सिया का, कि इसके अंदर स्केल्स मिलते थे। स्केल्स कैसे थे, सारे ही एक टाइप के थे जो कि मार्जिन की तरफ मिलते थे। लिग्यूलेटेड स्केल्स मिल रहे थे जो कि मार्जिन, इसके किनारों पर मिलते थे, रिक्सिया के मार्जिन पर स्केल्स मिलते थे। राइजॉइड्स दो टाइप के थे, कौन कौन से, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों ही राइजॉइड्स इसके मिडरिब पर मिलते थे। चलिए, अब अगर हम रिक्सिया की बात करें, मार्किनशिया की बात करें रिक्सिया से कंपेयर करते हुए, तो फर्स्ट थिंग कि इसमें भी राइजॉइड्स और स्केल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि जैसे रिक्सिया में स्केल्स के लिए पोजीशन क्या थी, इनके किनारे, थैलस की जो लोब्स थी उनके किनारों पर, मार्जिन्स पर। लेकिन मार्किनशिया में चाहे राइजॉइड्स हो चाहे स्केल हो, दोनों ही ये जो मिड रिब पोजीशन है इस पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, राइजॉइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिड रिब के एकदम ऊपर ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चाहे वो स्मूथ वॉल्ड हो चाहे वो ट्यूबरकुलेटेड हो। लेकिन जो स्केल्स हैं, स्केल्स भी इसमें दो टाइप के मिलते हैं, कौन कौन से, लिग्यूलेटेड एंड अपेंडिकुलेटेड। लिग्यूलेटेड का मतलब सिंपल एंड अपेंडिकुलेटेड का मतलब उनमें अपेंडिजेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो अपेंडिजेस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मान लीजिए कि आपका नेल फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मार्किनशिया के अंदर क्या मिल रहा है, राइजॉइड्स भी दोनों दो टाइप के और जो स्केल्स हैं वो भी दो टाइप के, और दोनों ही मिड रिब पर मिल रहे हैं। मिड रिब की बीचों बीच सेंटर में क्या मिलता है, राइजॉइड्स मिलते हैं दोनों ही। लेकिन जो स्केल्स हैं, स्केल्स में ये दो रो में मिलेंगे, यानी कि जो ये मिड रिब के दोनों साइड में स्केल्स मिलते हैं, और ये स्केल्स लिग्यूलेटेड और अपेंडिकुलेटेड दो टाइप के होते हैं। ये हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ पे कंपेयर करके स्टडी कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो आपको ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये है इसके राइजॉइड्स, ये इस तरह से दिख रहे हैं। और ये जो स्केल्स दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर के साइड में, ये है इसके स्केल्स, जो कि देखिए मिड रिब पर नहीं है, लेकिन ये जो राइजॉइड्स है ये बिल्कुल सेंटर में है और ये स्केल्स इनके किनारों पर हैं। चलिए अब इन्हें हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है, डॉर्सल सरफेस को डिनोट कर रहे हैं। डॉर्सल सरफेस पे क्या क्या होता है, मिड रिब है, ओके, एपिकल नॉच कहाँ होती है, मिड रिब जहाँ पर एंड होती है वहाँ, ठीक है। गैमा कप है, गैमा कप के अंदर गैमी बनेंगे, ये पोर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये एयर पोर्स हैं जो कि पॉलीगोनल होते हैं शेप में। अब जब थैलस मैच्योर होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे वो रिप्रोडक्शन के पास आता जाता है, यानी कि जब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होना होता है उसमें, तब उसके अंदर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। और ये आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस पे बनते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम अपने अपने एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे बनते हैं, यानी कि जिसे आप व्रंत कहते हैं, उस तरह से ये एंथ्रीडियोफोर पर एंथ्रीडियम बनेगा। ये जो एक पतली सी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि इनका जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टॉक क्या कहलाता है, एंथ्रीडियोफोर, ठीक है। इसके जो ऊपर डिस्क लाइक ये है एंथ्रीडियम। इसी तरह से आर्चिगोनियोफोर जो कि आर्चिगोनियम को ऊपर साइड में कवर कर रही है,
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एंथ्रीडियम एंथ्रीडियो 4 पे बनेगा जो आगे डिस्क से डिनोटेड होगा, और आर्चिगोनियम भी डिस्क से डिनोटेड होगा और आर्चिगोनियो 4 पे बनेगा, और इसकी डॉर्सल सरफेस पे गैमा कप मिलेंगे। जो इसकी वेंट्रल सरफेस है उस पर क्या क्या मिलते हैं, राइजॉइड्स और स्केल्स। राइजॉइड्स भी 2 टाइप के, कौन कौन से, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ वॉल्ड, और स्केल्स भी 2 टाइप के, अपेंडिकुलेटेड एंड लिग्यूलेटेड। ये सब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका, अब यहाँ पर आप सब समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये डॉर्सल सरफेस के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। ये है इसकी एपिकल नॉच, ये है इसके गैमा कप, ये है इसके पॉलीगोनल एरिया जिन्हें मैंने क्या कहा था, एयरपोर्ट्स कहा था, और ये है इसकी मिडरिब। ये है इसका डॉर्सल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस की तरफ जाते हैं जब हम, तो हमें वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या मिलता है, राइजॉइड्स। ये जो मिडरिब है, इस मिडरिब के जस्ट ऊपर ये देखिए यहाँ पर राइजॉइड्स प्रेजेंट है। राइजॉइड्स कैसे थे, स्मूथ वॉल्ड, ये रहा, एंड ट्यूबरकुलेटेड। ट्यूबरकुलेटेड का मतलब क्या था, स्मूथ वॉल्ड का मतलब जो इनर वॉल है वो एकदम स्मूथ हो, चिकनी हो, जिसकी वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया ट्यूबरकुलेटेड के कंपैरिजन में कम है। और ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है, फोल्डिंग हो जाती है, अंदर फोल्डिंग हो जाती है, इससे एक पैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और कोई भी चीज़ फोल्ड होने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइप के राइजॉइड्स हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। इन दोनों ही राइजॉइड्स, ये दोनों ही मिडरिब पर प्रेजेंट होते हैं। जब हम स्केल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्केल भी इस मिडरिब के दोनों तरफ 2-2 रो में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो मिडरिब है इसके इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड में ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, अपेंडिकुलेटेड और लिग्यूलेटेड। ठीक है, अपेंडिकुलेटेड में आपको क्या दिखता है, इस तरह से अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ये जो नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दिखता है। ये क्या काम करते हैं, अपेंडिकुलेटेड प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और लिग्यूलेटेड सिंपल राइजॉइड्स हैं, हाइड्रेटेड रखने का काम करते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए कि ये जो अपेंडिकुलेटेड राइजॉइड्स हैं, ये अपेंडिकुलेटेड राइजॉइड्स कहाँ पर हैं, जैसे ही मिडरिब है, मिडरिब के ऊपर ये जो अपेंडिकुलेटेड स्केल्स हैं, ये अपेंडिकुलेटेड ये जो राइजॉइड्स हैं मिडरिब पर, इसके जस्ट पास में, यानी कि इसके ऊपर राइजॉइड्स, ये मिडरिब जो है वेंट्रल सरफेस के, इसके जस्ट ऊपर राइजॉइड्स, इसके दोनों साइड में, मिडरिब के जस्ट दोनों साइड में अपेंडिकुलेटेड स्केल्स मिडरिब के जस्ट दोनों साइड में, एंड देन उसके बाद में क्या है, लिग्यूलेटेड स्केल। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कि जब हमने ये थैलस बनाया, ठीक है, इस थैलस की ये हो गई मिडरिब। ओके, अब इस मिडरिब पर क्या है, राइजॉइड्स। तो ये यहाँ पर राइजॉइड्स हो गए, चाहे वो लिग्यूलेटेड हो चाहे वो स्मूथ वॉल्ड हो, यहाँ पर राइजॉइड्स हुए। अब स्केल्स की बात करते हैं, तो स्केल्स में भी कौन से स्केल, सबसे पहले ये वाले अपेंडिकुलेटेड। ठीक है, अपेंडिकुलेटेड का मतलब ये वाले स्केल्स जो कि क्या कर रहे हैं, ऐसे नेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऊपर छोटा सा अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब ये जो हैं ये हमें यहाँ पर मिलेंगे, ये इसके दोनों साइड में, यहाँ पर क्या मिलेगा, अपेंडिकुलेटेड, और यहाँ पर भी अपेंडिकुलेटेड। अब इस मिडरिब के, यानी कि जो अपेंडिकुलेटेड की दोनों साइड में एक एक लाइन आ गई। अब इनके पास में मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, लिग्यूलेटेड राइजॉइड्स। अब यहाँ पर हमें मिलेंगे लिग्यूलेटेड राइजॉइड्स। ठीक है, ये वाले राइजॉइड्स, ये वाले। सो इस चीज को आप यहाँ देखिए कि ये हो गया अपेंडिकुलेटेड का पोर्शन, ये दोनों साइड में। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, इनके बीच बीच में ये है यहाँ पर लिग्यूलेटेड। सो ये डायग्राम से मैंने आपको ये समझाया है कि इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। दोनों प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन दोनों की पोजीशन क्या होती है। सो इस तरह से यहाँ पर जस्ट मिडरिब के ऊपर राइजॉइड्स मिलते हैं और मिडरिब के पास पास में स्केल्स मिलते हैं, अपेंडिकुलेटेड स्केल्स मिडरिब के दोनों साइड में, और उस अपेंडिकुलेटेड स्केल्स की लाइन के दोनों, यानी कि रो के दोनों साइड में कौन से मिलते हैं, लिग्यूलेटेड स्केल्स। अपेंडिकुलेटेड स्केल्स का काम होता है, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है अपेंडेजेस लाइक आपके जो नेल्स होते हैं उसकी तरह, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो लिग्यूलेटेड है ये भी प्रोटेक्शन करते हैं लेकिन इनके कंपेयर में कम, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने का काम करते हैं। सो इस तरह से आपको ये डायग्राम बहुत कुछ डिनोट करता है। अब इसकी थ्योरी कंटेंट को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल
थैलस की जैसे हमने बात की थी, इसका थैलस कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सल वेंट्रल सरफेस, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस मैंने आपको दिखा दिया, लोब्ड होता है, फ्लैट है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। तो इसे आप यहाँ देख लीजिए, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, लोब्ड और प्रोस्ट्रेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि जो डॉर्सल सरफेस होती है, इस डॉर्सल सरफेस पे क्या है, ये जो डॉर्सल सरफेस है इस पर मिड रिब प्रेजेंट है, मिड रिब आपने देखी, वहां पर एपिकल नॉच, पॉलीगोनल एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे आप यहाँ देख लीजिए फिर से कि ये रहा डॉर्सल सरफेस पे मिड रिब, ये रही मिड रिब, एयरपोर्ट्स ये सारे ब्लैक ब्लैक एयरपोर्ट्स हैं, एपिकल नॉच ये देखिए मिड रिब बीच में, एपिकल नॉच, पॉलीगोनल एयरपोर्ट्स और लोब्ड और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। नेक्स्ट पॉइंट वेंट्रल सरफेस के लिए वो ये है कि जो वेंट्रल सरफेस है वो राइजॉइड्स को, स्केल्स को मतलब कंटेन करती है, उस पर राइजॉइड्स एंड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। राइजॉइड्स कैसे हैं, दो टाइप के, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ वोल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। ये चीज़ किसकी तरह है, रिक्सिया की तरह ही है। तो यहाँ पे अब चेंज कहाँ आ रहा है वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट को कभी भी हम स्टडी करते हैं, तो हमें जब आपके पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए कंटेंट हो, तब आपको ये चीज़ पढ़नी होती है कि इसमें स्पेशल फीचर क्या है, ऐसा क्या पॉइंट है जो कि उसे बाकियों से अलग बना रहा है। उन स्पेशल फीचर्स को पढ़ लीजिए, बाकी सब कुछ अगर सेम है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही देखना है, ये चीज़ सेम है। ये यहाँ पर जो डॉर्सल सरफेस पे क्या नया आया है, पॉलीगोनल एयरपोर्ट्स, वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स एंड स्केल्स, ठीक है। राइजॉइड्स 2 टाइप के हैं, स्मूथ वॉल ट्यूबरकुलेटेड रिक्सिया में भी थे, मिड रिब पे प्रेजेंट है सिंगल लाइन में, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए राइजॉइड्स हैं, क्या कैसे हैं, मिड रिब पे प्रेजेंट हैं, ये दिख रहे हैं आपको मिड रिब पर सिंगल लाइन में, ओके। अब हम स्केल्स की बात करते हैं। स्केल्स का क्या है, स्केल्स भी 2 टाइप के, अपेंडिकुलेटेड एंड लिग्यूलेटेड। आप यहाँ पर समझिएगा, ये 2 लाइन में थे, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया वहाँ पर कि ये मिडरिब के जस्ट पास में अपेंडिकुलेटेड और उनके पास में लिग्यूलेटेड थे। अब हम जब अपेंडिकुलेटेड स्केल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द अपेंडिकुलेटेड स्केल सिचुएटेड नियर द मिडरिब, बताया था मैंने आपको, नियर द मिडरिब, लार्जर, किससे लार्जर है, स्केल्स, लिग्यूलेटेड स्केल्स, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा अपेंडेज है, नेल्स लाइक स्ट्रक्चर है, मोर इलाबरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एपिकल सब राउंडेड अपेंडेजेस, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि मिडरिब के जस्ट पास में प्रेजेंट होते हैं, लिग्यूलेटेड से कंपैरेटिवली थोड़े बड़े हैं और इनके पास में एक्स्ट्रा अपेंडेजेस है, यानी कि जो नेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था ये एक्स्ट्रा होने के कारण ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब जब हम लिग्यूलेटेड की बात करें तो ये लिग्यूलेटेड स्केल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सिचुएटेड टूवर्ड द मार्जिन, ठीक है, मार्जिन के पास पास, लेकिन ये जो अपेंडिकुलेटेड है इनके बाद में, ठीक है। और ये दोनों स्केल्स का काम क्या है, ये दोनों स्केल्स का काम है प्रोटेक्शन करना, और मेनली ये प्रोटेक्शन किसका करते हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, जो एपिकल नॉच है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। सो आपको यहाँ देखिए ये स्केल्स का, जैसा मैंने कहा था कि जब हम पूरा स्टडी कर लेंगे तब हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि इस मिडरिब के जस्ट पास में कौन से थे। ये देखिए आपको जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं डार्क डार्क ब्राउन कलर के, ये है अपेंडिकुलेटेड, और ये देखिए यहाँ पर ये वाली ये है लिग्यूलेटेड। सो इस तरह से कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा और पढ़ने में भी समझ में आएगा। अभी भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से हमारा एक्सटर्नल फीचर्स कंप्लीट होता है थैलस का। और ये थैलस किसकी बात कर रहे हैं हम, ये थैलस क्या है, गैमेटोफिटिक थैलस है, जो कि कैसा होता है नेचर में, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन, ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, डॉर्सल सरफेस पर क्या क्या था, गैमा कप, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए एंथ्रीडियो 4 पर एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम 4 पे आर्चिगोनियम, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। चलिए, जब तक के लिए आप लर्न करते रहिए, और अभी भी कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।